गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये रात का समय है फ्रेंड्स। मैं जब नौगांव से वापस आ गई थी तो बस उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो राजवी को मेरी नींद नहीं आ रही है, आप देख ही रहे होंगे। तो बस ये खेल रही है। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। आपका तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल में। और यहाँ पर आप देखिए, ये 11:20 का टाइम है, रात का समय था। अब फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, इनको मैंने आप अपने ब्लॉग में 1-2 बार दिखाया भी होगा। तो ये गुनगुन है और जो कि मेरी ननन लगती हैं। तो बस राखी बांधने आई हुई थी इनको, लेकिन ये जा चुके हैं तो फिर बस मुझे ही बांध दी। और बता रही थी कि किस तरह से भाभी आपको ये केले के चिप्स बनाने हैं, क्योंकि केले के चिप्स जितने खाने में टेस्टी होते हैं उतने हेल्दी भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो बस मुझे सिखा रही थी। मैंने कहा मैंने बनाए नहीं हैं कभी, एक बार ट्रायल दे दो तो मैं देख लूँगी और फिर बनाने लग जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हुए हैं। केले को लेना है, छीलना है कच्चे केले को और बस डायरेक्ट ही तेल में डाल देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग रेडी होकर के एक जगह आ गए थे। तो कभी कुछ होगा तो फिर मैं आपको क्लियर ही बताऊंगी कि कहाँ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर क्या ही शेयर करूं। तो बस हम लोग आए हुए थे यहाँ पर कुछ एक काम से और बस बैठे हुए हैं आप। यहाँ पर फ्रेंड्स राजवी को इतना मज़ा आ रहा था, जो भी स्वीट्स वगैरह रखी हुई थी खाने के लिए वो सब बहुत खा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। बहुत मज़े आ रहे थे उसको, और आने जाने में तो उसको वैसे ही बहुत मज़ा आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पापा ने बस उसका फेवरेट गाना चुन्नी में लगा दिया है मोबाइल में, तो वही सुन कर के डांस कर रही है। चुन्नी में तो फ्रेंड्स इतना ट्रेंड में है, मतलब इतना पसंद है राजवी को कि कहीं भी बजता है तो लगता है इसी का गाना है। और यहाँ पर देखिए टेबल में सवार हो गई है। बिल्कुल ही हम लोगों को परेशान तो नहीं कर रही थी। हाँ, बच्चे हैं तो शैतान तो करेंगे ही, तो बस वही काम इसका जारी था। यहाँ पर ये देखिए टेबल पर चढ़ी हुई है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि नीचे उतार आओ, मैं पकड़े हुए हूँ, गिर नहीं जाना, लेकिन इन सब चीज़ों से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फ्रेंड्स ये कंगन जो आप देख रहे हैं, ये मैंने जो अभी मेला लगा हुआ था छतरपुर में, बस वहीं से लिए थे। काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। आप बताना आपको कैसे लगे। और मतलब जितने खूबसूरत हैं उतने महंगे नहीं हैं, ये सिर्फ दिखने में इतने हैं। आप गैस कीजिएगा कि कितना इनका रेट हो सकता है। और देखिए यहाँ पर राजवी अपनी जो ये जूती पहनी हुई है, बहुत खुश होती है इनको पहन करके, बहुत अच्छा लगता है। और उसने ये खुद ही पसंद किए हुए थे। अब वहाँ से फ्रेंड्स देखिए हम लोग वापस आ गए हैं और ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं खड़ी हुई हूँ इसको ले करके, बस ये देखिए डांस करवा रही थी। मम्मा मम्मा कर के मुझे भी डांस करवाती है। तो देखिए अपनी चुनरी ओढ़ करके डांस कर रही है खुद ही, और नीचे कुछ नहीं पहना हुआ है, लेकिन चुनरी ओढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये खुशी है फ्रेंड्स, जिसको मैंने अभी राजवी के लिए देखभाल के लिए लगाया हुआ है, और ये उसकी छोटी सिस्टर है। तो ये सिस्टर तो ऐसे ही आई हुई है और खुशी प्रॉपर तरीके से ही आ जाती है। अभी आपको पता होगा कि प्राची ने बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। मतलब जो लोग दिखने में ऐसे होते हैं सीधे से, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हों। तो सच में बहुत परेशान कर लिया था। लेकिन अब हालांकि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कई बार भगवान ने जो हमारे लिए सोचा होता है वो हमें लगता है कि परेशानी का कारण बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान लास्ट में सब कुछ सही कर देते हैं। बस अपने मन को सच्चा रखो और अच्छा रखो। तो बस फ्रेंड्स उसी आशा और विश्वास के साथ मुझे खुशी मिल गई है, और देखते हैं क्या कैसा रहता है। अच्छा ही होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो बस फ्रेंड्स हालांकि नई थी तो अभी उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ जाएगी बहुत ही जल्दी से। और किसी को अब ये कोई अगर हमें धोखा देना चाहता है तो बस उससे दूर ही हो जाना चाहिए। यदि हम जान जाते हैं तो उसको बार बार मौका देना अच्छी बात नहीं है, और उसको सिर पे चढ़ाना भी मुझे सही नहीं लगता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा राजवी ने कैसे अपने आप को रंग लिया है चौकटा ले करके, और मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। मतलब मैं क्या बताऊँ कितना परेशान कर रही थी। और यहाँ पर आप देखिए बारिश हुई थी तो बस बारिश की पानी में ही खेल रही है। अभी इसको सर्दी भी हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब सही है थोड़ा थोड़ा सा। देख रहे होंगे आप उसने कैसा मुँह अपना बना लिया है। और अभी नीचे से दादी का मतलब दादी आवाज़ लगा रही थी, तो बस ये कह रही थी कि मुझे छोड़ आओ दादी पास में।
मैंने कहा दादी नहीं ले जा पाएंगी, ऐसे में तुम्हें इतनी भिड़ गई हो। देखिए आप वहीं जाने के लिए कर रही है कि मुझे नीचे छोड़ाओ, दादी पास छोड़ाओ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये अगले दिन का है। तो खुशी बढ़िया से आ गई थी सुबह जल्दी ही, तो मैंने कहा कि इसको तैयार कर लेते हैं और तुम यहाँ पर खिलाओ, जो भी खाना पीना है उसको खिलाओ पिलाओ। और क्या होता है फ्रेंड्स कि मतलब केयर टेकर मैं लगाए रहती हूँ, लेकिन होता यही है फ्रेंड्स कि एट लास्ट दादी को ही उसकी देखना होता है। कोई भी नहीं देख पाती हूँ उतने अच्छे से, ना तो प्राची ही दादी के बिना देख पाती थी और ना ही खुशी को दादी के बिना देख पाना है। तो फ्रेंड्स इसका मैंने एक और तरीका निकाला हुआ है। अब मैं और आगे वाले ब्लॉग्स में आपको शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया आखिर में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग, ये हर्षद वाला दिन था, तो आज मेरा फास्ट है। मेरे घर पर इसकी पूजा नहीं होती है, इसलिए मैं अपनी दीदी के यहाँ आ गई हूँ। तो मैं और राजवी ही आए हैं, और बस मम्मी तो मेरी सासू माँ इसकी पूजा नहीं करती हैं। परिवार में नहीं होती है, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से की, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इसे छोड़ दूँ। और मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार हम मानते हैं कि ये चले गए हैं या कुछ भी, तो वो एक निश्चित समय तक हमें ऐसा मानना चाहिए, बाद में इसको छोड़ देना चाहिए और त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कर कर के तो सभी त्यौहार चले जाएंगे। और फ्रेंड्स एक बात और होती है कि उन दिनों पर हम और कोई काम तो नहीं छोड़ देते, झूठ बोलना, कोई भी गलत काम करना हम कभी नहीं बंद करते, तो फिर भगवान की चीज़ें ही क्यों बंद कर देना है उस दिन पर। तो फ्रेंड्स मुझे तो यही गलत लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय 3 साल 5 साल बाद त्यौहार अपने आप मनाने लगना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो भी है। तो फिर मैं दीदी के यहाँ आ गई थी, और बस देखिए मैंने दोने यहाँ पर रख दिए हैं। डलिया में लेकर के आई थी, एक दीदी की डलिया है। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने सब में ये भुंजौना भर दिया है। इस भुंजौने में थोड़े से मक्का होते हैं, लाई होती है, महुआ होते हैं, चने होते हैं, बस यही सब रहता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं महावर घोल रही थी, और दीदी आ गई हैं, तो दीदी भी हल्दी लगा रही थी। बस यहाँ पर मैंने राजवी को लगा दिया महावर, उसे बहुत पसंद है महावर लगाना। तो फिर ये ब्रश लेकर के मुझसे छीन करके चली गई थी, तो फिर मैंने अपनी उंगली से ही अपने आप को लगा लिया था। मान ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, और लग रहा था कि फिर मेरे पूरे हाथ में ही लग जाएगा अगर मैं इससे छीनने की कोशिश करूँगी। बस फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मेरा प्लान था कि साड़ी कोई ज़रूरी नहीं है बदलना, लेकिन फिर मैं लेकर के आई थी साड़ी, तो मैंने वही पहन ली। दीदी ने कहा कि पहन आओ जल्दी से। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप एक और देख रहे होंगे उनको, तो ये भी जैसे दीदी रहती हैं यहाँ पर किराए से, वैसे वो भी रहती हैं। उनके हस्बैंड भी टीचर हैं और दीदी भी टीचर हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों की पूजा बिल्कुल चालू हो गई है। ये भी आए हुए हैं, ये भी बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा कि आपको अंदर जाना हो तो आप अंदर जा कर के रेस्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पूजा कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बारिश होने लग गई थी, तो मेरी राजवी मुझे बार बार से बुला रही है कि मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। जाने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ से। नगर में मानवती की पुत्र होती थी, देखकर माता हरशक्ति की महिमा जान तभी इसलिए हरशक्ति व्रत करने लगी। हाँ बेटा बोलो हरशक्ति माता की जय। तीसरी पूछे हैं पूरी लगातार नारद जी ने देवती से हरशक्ति। हालांकि फ्रेंड्स ये व्रत मेन रूप से लड़कों के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और अभी आप सुन रहे थे फ्रेंड्स कि राजवी मुझे किस तरह से पानी से हटाने के लिए बुला रही थी। तो ये सुन करके तो मैं अंदर से बिल्कुल ही भावुक हो गई, ये देख करके कि उससे इतनी सी बच्ची को मेरी कितनी चिंता है, कितना प्रेम होता है बेटियों के मन में, कितना अपनापन होता है अपने माता और पिता के प्रति। लेकिन शायद ये कोई समझ नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता। और कई ऐसे माता पिता होते हैं जो जीते जी ही अपने आप को अपनी बेटियों से अलग कर लेते हैं, दूर कर देते हैं और उनको बिल्कुल ही पराया समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भविष्य में कभी भी ऐसा अपनी बेटी के साथ में, अपनी राजवी के साथ में ना करूँ, और ना ही मेरी कभी ऐसी थिंकिंग हो जाए कि ये मुझसे दूर है या मुझसे अलग है। अब फ्रेंड्स ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे,
और ये महुए से लेकर के लगाए जाते हैं। तो हम लोगों ने 6 परिक्रमा लगाए और इसके बाद बस अब आरती चालू हो गई है। इसमें फ्रेंड्स लास्ट में एक कपड़ा भी होता है जो अपने बच्चों को मारा जाता है, जिससे हरछठ माता सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दें और रोग व्याधा जो भी है वो सब ले लें। और फ्रेंड्स इस व्रत में पसई के चावल खाए जाते हैं नमक के साथ में, भैंस के दूध के साथ में। इस व्रत में भैंस के दूध, घी और दही का ही महत्व होता है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बोया हुआ और जोता हुआ हम नहीं खाते हैं, मतलब हमें अलग चीज़ें ही खानी होती हैं। फल खा सकते हैं और पसई के चावल खा सकते हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दीदी ने मुझे सुहाग दे दिया और अपने आप को भी ले लिया। मैम ने भी जो बैठी हुई हैं उन्होंने भी लगा लिया। और इसके बाद फ्रेंड्स बस देखिए यहाँ पर सभी थालियाँ प्लेटें लगी हुई हैं, डलिया वगैरह। तो मैंने सभी जो भी कन्याएं थी, बच्चे थे, उन्हीं को दिया जाता है, तो वो सब मैंने दे दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेंड्स चावल बनाए हुए थे, दीदी ने पसई के चावल पहले ही बना लिए थे, तो बस लेकर के जल्दी जल्दी से हम लोगों ने दूध में खाए। भैंस के दूध में ही खाया जाता है इसको। तो बस ये सब होने के बाद फ्रेंड्स अब हम लोग निकल गए हैं अपने घर की तरफ। और राज भी सबको बुला रही थी कि आप लोग भी चलो। इस बार तो दीदियों से, मतलब दीदी ही, राजुल बस है अभी, बिट्टू फ्रेंड्स बाहर गई हुई है पढ़ाई करने के लिए। भगवान उसको जल्दी ही सफलता दें। और फ्रेंड्स बस ये ब्लॉग भी अब ख़त्म ही होने जा रहा है। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे बताइएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।